Alright जी, this is a bit different from the conventional style. क्या फर्क है? प्रेजेंटेशन का फर्क है। इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो सबसे टॉप पे लिख देते हैं। What comment does the speaker make about each of the following serving points in the food hall? ऑप्शंस उन्होंने यहाँ लिख दिए हैं और क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं। 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चंस के लिए सेम सेट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है और उन्होंने लिखा है जी चूज 3 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर A to D नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस। तो ऑप्शन जब रिपीट नहीं हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि इसमें से एक एक ऑप्शन नीचे आनी है। 4 ऑप्शंस हैं, 3 आपने सेलेक्ट करनी है और एमसीक्यूज में हमेशा आमतौर पे ऑप्शंस ज्यादा ही देते हैं, जैसे अभी हमने कन्वेंशनल स्टाइल में किया है। तो कन्वेंशनल स्टाइल में क्या होता है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन चेंज हो रहा है आपकी ऑप्शंस भी चेंज हो रही हैं, मगर जो अभी हम स्टाइल करने लगे हैं इसके अंदर आपके क्वेश्चन तो चेंज हो रहे हैं मगर ऑप्शन सेम की सेम है। गुड, एक इसमें बस ये फर्क है। और जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो ये अगेन फिर कन्वेंशनल स्टाइल है, इसमें बस 2 क्वेश्चंस इकट्ठे हैं। आइल्स के पेपर में कभी कभी 2 क्वेश्चंस इकट्ठे आ जाते हैं, तो हमेशा आपने ध्यान से पढ़ना है कि एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है कि 2। गुड, मिस नहीं करना है इसको। सो बेसिकली हम इस स्टाइल को फोकस करने लगे थे। अब क्वेश्चन हमारे पास अगेन एक बार जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। What comment does the speaker make about each of the following serving points? So जैसे भी हम पिछले को कंटिन्यू कर रहे हैं, मल्टीपल सर्विंग पॉइंट्स हैं, हर एक के बारे में कमेंट है। आपके जो फूड अवेलेबल एट सर्विंग पॉइंट्स इन फूड हॉल, एक आपका जो सर्विंग पॉइंट है उसका नाम उन्होंने रखा है वर्ल्ड एडवेंचर्स, सेकंड नेम इज स्ट्रीट लाइफ एंड द थर्ड वन इज स्पीडी इटालियन। ऑप्शंस ये हैं, जैसे वर्ल्ड एडवेंचर्स के बारे में क्या बात हुई है, जो भी ऊपर से ऑप्शन हो गया आपने उसको सिलेक्ट करना है। इसमें जो तरीकाकार होता है वही होता है कि ये सीक्वेंस चलता है आपका 16, 17, 18, ये ऑप्शंस आपकी 100% शफल होंगी, कोई भी ऑप्शन आंसर में आ सकता है। सो ड्यूरिंग दिस स्टेप आपका फोकस एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शंस पे, क्योंकि क्वेश्चन हम एक ही बार पढ़ते हैं। जैसे कन्वेंशनल में हम सवाल एक बार पढ़ते हैं मगर ड्यूरिंग द टेप हम ABC को फोकस करते हैं, यहाँ पर भी यही है। बस है कि फोकस यहाँ रखना है, जैसे जैसे आंसर मिलेगा नीचे लिखते जाना है। अब ये 1 गो में प्ले होगा यहाँ तक, इसको सुनते हैं, ट्राई टू पिक अप द आंसर्स और एक बार फिर इसको हम रीडू कर लेंगे। हाँ जी, वी ऑल सेट? ठीक है, चलो आई एम प्लेइंग द टेप नाउ। Pupils go in there at lunchtime. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, back to the serving points in the food hall, which will all have side dishes, desserts and drinks on sale, as well as main courses. One serving point we call World Adventures. This will serve a different country's cuisine each day. Maybe Chinese one day and Lebanese the next. The menus will be planned for a week at a time, so pupils will know what's going to be available the whole of that week. Street life is also international, with food from 3 particular cultures. We'll ask pupils to make suggestions, so perhaps sometimes there'll be food from Thailand, Ethiopia and Mexico, and then one of them will be replaced by Jamaican food for a week or 2. The Speedy Italian serving point will cater particularly for the many pupils who don't eat meat or fish. They can be sure that all the food served there is suitable for them. There'll be plenty of variety, so they shouldn't get bored with the food. OK, that's all on the new food hall. Now, after-school lessons. These are very popular with pupils, particularly swimming. In fact, there's a waiting list for lessons. Cycling is another favourite,
and I'm delighted that dozens of pupils make use of the chance to learn to ride in off-road conditions. It means that more and more cycle to and from school every day. As you know, we have a well-equipped performance centre, and we're going to start drama classes in there too. Pupils will be able to join in just for fun, or work up to taking part in a play. We hope to put on at least one a year. We already teach a number of pupils to use the sound and lighting systems in the centre, and a former pupil has given a magnificent grand piano to the school, so a few pupils will be able to learn at the school instead of going to the local college, as many of them do at the moment. That is the end. हाँ जी, कुछ समझ आया था? ठीक हो गया। चलिए, इसमें हम आंसर्स पहले करेंगे और फिर इसको वन सिंगल शॉट में रीडू करेंगे। नंबर 16 क्या आंसर है जी? ऑप्शन डी, डेल्टा बोल रहे हैं। डी इज करेक्ट, परफेक्ट। नंबर 17, A is correct, and number 18, B, vegetarian food, perfect over here. So 16 is D, 17 is alpha A, and 18 is B, beta. Okay, what about this 19 and 20? Hanji, C and E, Echo and Charlie. अच्छा जी, और जी, anybody else? सी पे सब एग्री हैं? अच्छा, चलिए इसको हम जरा सुन के फाइनल करेंगे। ठीक है, एक बार इसको रीडू कर लेते हैं। Different countries' cuisine. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, back to the serving points in the food hall, which will all have side dishes, desserts, and drinks on sale, as well as main courses. One serving point we call World Adventures. This will serve a different country's cuisine each day. Different countries cuisine each day. तो डी में क्या लिखा है? डेली चेंज इन मेन्यू। यही से इसका आंसर आ गया था। आगे सुनते हैं। Maybe Chinese one day and Lebanese the next. The menus will be planned for a week at a time, so pupils will know what's going to be available the whole of that week. हाँ जी, we good, easy picking था। तो बाकी उन्होंने एग्जांपल दे दी थी चाइनीज एंड लेबनीज की, बट अगेन डेली मेन्यू चेंज होगा। अब ये सीक्वेंस में जा रहा है, ऑप्शंस हमारी शफल होती जाएंगी। सो दिस इज नाउ गुड। Street life is also international, with food from 3 particular cultures. We'll ask pupils to make suggestions, so perhaps sometimes there'll be food from... We ask pupils to make suggestions. So pupils help to plan menus. तो स्टूडेंट्स से पूछ के उनकी सजेशंस लेके मेन्यू डिसाइड किया जाएगा, मगर होगा उसमें भी इंटरनेशनल फूड। ऑप्शंस दे देंगे जी, ये कंट्रीज का फूड अवेलेबल है, बताएं कौन सा फूड आपने इस हफ्ते खाना है। From Thailand, Ethiopia and Mexico. And then one of them will be replaced by Jamaican food for a week or two. Okay. तो 3 कंट्रीज का रहेगा, मगर एक चौथा जो है वो हर हफ्ते चेंज होता जाएगा। तो ये भी था कि पीपल्स एक्चुअली हेल्प करेंगे। ठीक है। The Speedy Italian serving point will cater particularly for the many pupils who don't eat meat or fish. अभी क्लासिक एग्जांपल है, जब भी हमने थोड़ी देर पहले किया था, उन्होंने वेजिटेरियन का तो वर्ड यूज ही नहीं किया, बस उन्होंने इतना कहा है कि जो लोग मीट और फिश नहीं खाते, ये उनको टारगेट कर रहा है। तो जो मीट और फिश नहीं खाते, वो अंडरस्टूड बात होगी कि वो एक्चुअली वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस वन वाज देयर। They can be sure that all the food served there is suitable for them. ठीक है। सो उन्होंने बस ट्रिक ये कि उन्होंने वेजिटेरियन का वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने इसको यूज किया और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी इट इज सुटेबल फॉर देम। सो दैट्स व्हाई
18 was B और इधर था A. हाँ जी, आर वी गुड विद दिस थ्री? डन. अब हम जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं नीचे. अब आइट्स में आपने इस चीज के लिए तैयार है ना कि उन्होंने वन पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस दिए और साथ ही उन्होंने उसका स्टाइल चेंज कर दिया. ठीक है, दोबारा कन्वेंशनल पे आ गए. इस क्वेश्चन का फोकस क्या है? 19 एंड 20. स्कूल के बाद क्या किया जा सकता है और जी न्यू क्या किया जा सकता है? ये चीज हम जो पूरा सेक्शन भी पढ़ रहे हैं इसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं बार बार. इसका मतलब है कि स्कूल कुछ चीजें ऑलरेडी करवा रहा है. क्वेश्चन आपका है कि आफ्टर स्कूल्स में अगर कुछ बच्चे लेसन्स लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा, नया क्या ऑफर होगा उनको? अब उसने बोले ये पांचों के पांचों हैं. हमने देखना है कि इसमें से न्यू कौन से और ओल्ड कौन से. जो ओल्ड होगा वो माइनस, जो न्यू है वो ऐड होता जाएगा. अब यहाँ पर ऑप्शंस बड़ी इजी हैं, वन वन वर्ड की हैं, मगर हमने इसको सुनना ध्यान से है कि वो जो आपको ऑफर कर रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था कि नया है. ठीक है जी, ध्यान से सुनना है यहाँ से. There'll be plenty of variety, so they shouldn't get bored with the food. OK, that's all on the new food hall. Now, after-school lessons. These are very popular with pupils, particularly swimming. In fact, there's a waiting list for lessons. हाँ जी, किसकी बात हो रही है? स्विमिंग की. बोला क्या उसने स्विमिंग के लिए? डन हो गया. यहाँ पे हम जरा टाइप करते जाते हैं. ऑप्शन ए के लिए उसने बोला है ये ऑलरेडी पॉपुलर है. और इसकी तो वेटिंग लिस्ट चल रही है. वेटिंग लिस्ट का मतलब है कि आप ऑलरेडी कुछ बच्चे इनरोल कर चुके हैं, वो सर्विस यूज कर रहे हैं, और जब तक अब वो आप पे जगह नहीं बनेगी आप नए बच्चे इनरोल नहीं कर सकते. इसके अलावा ये तो नया नहीं है, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. फिर आगे भी सुनते हैं. Cycling is another favourite. बस इतनी बात की है. अब वो सीधा ऑप्शन डी के ऊपर आ गए. और यहाँ पर उन्होंने जो कनेक्टर यूज किया वो एन अदर का मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है. एन अदर फेवरेट. And I'm delighted that dozens of pupils make use of the chance to learn to ride in off-road Dozens of people use this chance to learn to ride off road. इसका मतलब है यूज दिस चांस, इसका मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. अब आप सिंपल देखें, वोकैब मैच हो रही है, लिखा कुछ भी नहीं हुआ, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, नया नहीं है. conditions. It means that more and more cycle to and from school every day. As you know, we have a well-equipped performance centre and we're going to start drama classes in there too. जब भी ड्रामा की बात आती है तो एक्टिंग का जिक्र आ जाता है. इसका मतलब कि अब एक्टिंग का जिक्र आ रहा है. अब उसने क्या बोला? ठीक है, थोड़ा सा पीछे करते हैं, आपने मुझे फ्रेज पिक करके देना. In fact, there's a waiting list for lessons. Cycling is another favourite, and I'm delighted that dozens of pupils make use of the chance to learn to ride in off-road conditions. It means that more and more cycle to and from school every day. As you know, we have a well-equipped performance centre. वेल इक्विप्ड परफॉर्मेंस सेंटर ये हमारे पास ऑलरेडी है. And we're going to start drama classes in. We are going to start the drama classes. तो ड्रामा क्लासेस का मतलब है कि एक्टिंग बेसिकली सिखानी है. अब ये हमारा पहला ऑप्शन निकल आया. There too. Pupils will be able to join in just for fun or work up to taking part in a play. We hope to put on at least one a year. We already teach a number of pupils to use the sound and lighting. ऑप्शन ये आ गया. क्या बोले इसके बारे में? साउंड एंड लाइटिंग. परफेक्ट हो गया. वी ऑलरेडी टीच.
क्योंकि जिसने शुरू में बोला ना कि हमारे पास ऑलरेडी इक्विप्ड वो जगह है, इसका मतलब कि वो साउंड और लाइटिंग तो पहले से सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आउट हो। ठीक है जी, सो ऑप्शन ई आउट। अब बाय डिफॉल्ट हमें नजर आ रहा है कि आंसर इज बी, बीटा, बीटा एंड चार्ली। मगर सुन लेते अब उसने बोला क्या बी के बारे में। systems in the centre. And a former pupil has given a magnificent grand piano to the school. ठीक है, पियानो स्कूल को अभी मिला है और ओल्ड पीपल्स ने गिफ्ट किया है। So a few pupils will be able to learn at the will be able to learn। अब आप सारे फ्रेज को अगर ध्यान से पढ़ें, दो ऐसे क्लियर फ्रेजेस हमें नजर आ रहे हैं जो कि भी शुरू होने हैं, स्टार्ट द ड्रामा क्लासेस एंड विल बी एबल टू लर्न। बाकी जो ऑलरेडी हैं वो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जिस्ट करते हैं। एमसीक्यूज हो चाहे ब्लैंक हो, एक्चुअली क्वेश्चन से रीड मिलती है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हुआ है एंड यू आर लिस्टिंग प्रॉपर्ली, और फिर आपकी वोकैब मैच हो रही है, यू विल बी एबल टू फाइंड आंसर। मैचिंग ऑटोमेटिकली होगी फिर आप। गुड। बट ऑब्वियसली हम पेपर में इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिख तो नहीं सकते, सारा काम ओरल आपके माइंड में हो रहा होता है। हमने एक्चुअली अपने आप को उस लेवल पे लेके आना है कि सुन सुन के अपने आप को इस लेवल पे लाना है कि आप जब सुने ऑटोमेटिकली उसी टाइम आपकी वोकैब मैचिंग चल रही हो, सो दैट यू कैन जस्ट क्लिक और टिक ऑन द करेक्ट आंसर्स। हाँ जी, आर वी गुड ऑन दिस वन? अब अगर हम अपने आंसर्स को जरा फाइनल कर लें, इसको हम रब कर देते हैं, तो हमारे जो करेक्ट आंसर्स बन रहे हैं बीटा एंड चार्ली, तो हम बी पे निशान लगा लेते हैं और सी पे निशान लगा लेते हैं। तो बेसिकली दीज आर द टू करेक्ट ऑप्शंस। जी, कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सेट? ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं जरा ऑफ कर देते हैं।